हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट, जो कि हम लास्ट टाइम कंप्लीट नहीं किया था। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी की, हार्ट स्ट्रक्चर क्या है हार्ट का, उसके बारे में, सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में जो हमने देखा था। आगे हम आज स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से नोड्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा हार्ट है वो बना हुआ होता है कार्डियक मसल से, ठीक है। जो मसल्स प्रेजेंट होती है हार्ट में वो होती है कार्डियक मसल्स। अब द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द एट्रिया। तो हमने ये देखा था लास्ट टाइम कि 4 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, 2 स्मॉल, 2 हमारे लार्ज। तो जो स्मॉल अपर होते हैं इनको हम बोलते हैं एट्रिया, ठीक है। राइट और लेफ्ट एट्रिया हो जाएंगे, और ये जो नीचे वाले इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, इनकी वॉल्स जो होती है वो थिक होती है एज़ कम्पेयर टू द एट्रिया, ठीक है। द स्पेशलाइज्ड cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart, ठीक है। एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती है हार्ट में जिसे हम लोग बोलते हैं नोडल टिश्यू, ठीक है। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलरेचर, मतलब एक मसल टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक पर्टिकुलर जगह पे हार्ट के, जिसे हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। द patch of this tissue is distributed on the right upper corner of the right atrium, जिसे हम बोलते हैं सिनोएट्रियल नोड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसका जो हमारे ये नोडल टिश्यू, इसका एक पैच कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट साइड। अब हमें पता है ये वाला कैसा है, ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इसने इसका हमें लोकेशन बताया है राइट अपर कॉर्नर, ठीक है। मतलब कि राइट साइड में भी, राइट एट्रियम में भी, राइट साइड में अपर कॉर्नर, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्या है ये? ये है SA नोड, ठीक है। तो जो सिनोएट्रियल नोड है ये प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ऐसा ही एक और नोड हमें प्रेजेंट होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो बताया इसने कि ये है हमारा एट्रियम, ठीक है। ये वाला क्या है? ये वाला कंपार्टमेंट एट्रियम है, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें तो ये हमारा वेंट्रिकल है, तो इसके पास में प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? AV नोड, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर का यहाँ पे जो सेप्टम है, यानी कि सेप्टा है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ पे, जिससे कि जो ब्लड फ्लो होगा एट्रियो से वेंट्रिकुलर में वो अलाउ होगा। तो उसके पास में ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। A bundle of nodal fiber, atrioventricular bundle, continues from the AV node, which passes through the atrioventricular septa and emerges on top of the interventricular septum and immediately divide into the right and the left bundle। इधर क्या बोल रहा है? बंडल ऑफ नोडल फाइबर, यानी कि इसका ही एक बंडल, फाइबर्स का जो बंडल है, ठीक है, जो फाइबर्स का बंडल है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से, यानी कि यहाँ जो बंडल होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर का वो कंटिन्यू होगा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से होगा, यानी कि एट्रियल से वेंट्रिकुलर के साइड में पास ऑन होगा, ठीक है। देन एंड इमर्जेस ऑन टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पे इमर्ज होगा फिर? ये यहाँ पर टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। यहाँ कैसे हुआ? ये यहाँ से AV बंडल से शुरू हुआ, ये
जो फाइबर्स है ना, बंडल के फाइबर्स, ये यहाँ से शुरू होगा AV नोड से। AV नोड से ये फाइबर आए और कहाँ पे इमर्ज हुए, ये इमर्ज हुए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के पास में, ठीक है, यहाँ पे पहुँचे। अब इसके बाद में क्या होगा, सॉरी, हाँ, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा में पहुँचे, देन इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड द लेफ्ट बंडल। और फिर यहाँ से आपने देखा होगा कि इसका क्या हुआ है कि ये यहाँ से ये राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ये होंगे इधर, कुछ फाइबर्स इधर जा रहे हैं, कुछ फाइबर इधर जा रहे हैं। तो क्या हुआ, ये इमर्ज हुए हैं कहाँ से, हमारे AV नोड से ये फाइबर्स पहुँचे हैं इंटरवेंट्रिकुलर के बीच में, जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। और यहाँ से ये फाइबर्स निकल के राइट और लेफ्ट एट्रियम में डिवाइड हुआ है। देन these branches give rise to a minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective site and are called Purkinje fiber। अब ये क्या इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो फाइबर्स है, अब ये राइट और लेफ्ट में एक माइन्यूट फाइबर बनाएंगे। यहाँ पे कैसे थे कि ये थिक थे, अब यहाँ पे ये माइन्यूट फाइबर बना देंगे। तो इन फाइबर्स को बोला जाता है पुरकेंजी फाइबर्स, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट मस्कुलरेचर के जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करेंगे। देन इसमें ये बोला गया कि द नोडल मस्कुलरेचर हैज़ अ एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जो ये नोडल मस्कुलरेचर जो हमने देखा, जैसे कि SA नोड है, AV नोड, इसके पास में पोटेंशियल होती है कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि उसको किसी बाहर के स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं होगी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम, ठीक है। हमने नोडल सिस्टम देखा डिफरेंट, जैसे कि SA नोड, AV नोड, बट कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो डिपेंड करेगा कौन से जगह पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, कौन सा नोड काम कर रहा है उस पर। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो SA नोड होता है, सिनोएट्रियल नोड, वो हमें जनरेट कर सकता है मैक्सिमम 70 to 75, ठीक है, नंबर ऑफ कितने 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। अगर हम SA नोड की बात करें तो वो 70 to 75 बार क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है पर मिनट, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं हम, पेस मेकर, ठीक है। और अगर हम अपने हार्ट की बात करें, नॉर्मली हमारा हार्ट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट के अंदर बीट करता है। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड के काम से, बिकॉज वो एक तरह का ऑटो एक्साइटेबल है जो कि विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हम जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट कर सकता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम एक बार समराइज़ करते हैं कि हमने ये देखा कि जो कार्डियक मसल होती है, ठीक है, कार्डियक मस्कुलेचर, जो कि क्या हमारा जो नोडल टिश्यू है वो क्या होता है, वो राइट अपर कॉर्नर जो होता है राइट एट्रियम में, वहाँ पे वो बनाता है SA नोड, ठीक है। SA नोड जो होता है, दो तरह के कार्डियक मस्कुलेचर है, पहला है SA नोड जो कि है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, दूसरा हमने देखा कि जो हमारे लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर होगा राइट एट्रियम के, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा, एक नोड प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेंटर के पास होता है, इसलिए उसको AV नोड बोला जाता है, ठीक है, इसलिए उसको AV नोड बोला जाता है। और आगे हमने देखा था कि जो बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो बंडल होते हैं नोडल फाइबर के, वो कहाँ से जनरेट होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जो कि जनरेट होंगे AV नोड से जनरेट होंगे और वो पास करेंगे हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा के थ्रू, ठीक है, वहाँ से पास करके वो कहाँ पे इमर्ज करेंगे, ऑन टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो हमने यहाँ पे भी देखा था क्या,
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप में इमर्ज करेंगे, यानी कि ये वो यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के कहाँ से, यहाँ से ये जो नोडल बंडल ऑफ फाइबर है वो यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद में वो डिवाइड करेंगे इनटू राइट एंड द लेफ्ट बंडल। उसके बाद यहाँ से वो इधर और ऐसे डिवाइड करेंगे और बाद में वो एक माइन्यूट फाइबर्स बना लेंगे ताकि वो राइट और लेफ्ट जो साइड है उसको कवर कर सकें इस तरह से। इन फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। एंड ऑल्सो हमने ये डिस्कस किया था कि जो साइनोआर्टियल नोड है हमारी, वो एक तरह का क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है, यानी कि उसको बाहर के स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। इस और वो 1 मिनट के अंदर 70 to 75 बार क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। इसलिए हमारा हार्ट अगर हम नॉर्मल बीट देखें तो 70 to 75 टाइम्स बीट करता है पर मिनट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द कार्डियक साइकिल। थैंक यू।